हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 विच इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.5। देखो बच्चों क्या कर रहा है, फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। बच्चों इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ना हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो जैसा कि अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या था फार्मूला, पहले इसको याद दिला दें आपको। फार्मूला ये था a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3a इंटू बी इंटू सी। ये जो इक्वल होता है ना, इन वन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इंटू सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। देखो बच्चों, देखो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये एक्चुअली इसी फॉर्मेट में है। देखो इसके पावर 3 है, आगे से पावर 3 है ना। देखो x का पावर 3, y का पावर 3, z का पावर 3। इट मीन दैट जब हम सोल्यूशन करते हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो हमारे दिमाग में इस बात पे फोकस होना चाहिए कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है किस फार्मूले से रिलेटेड है। तो देखो यही इसके लिए फार्मूला है जो कि इसके बराबर होता है। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं। इट इज गिवन दैट 20x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। देखो समझो ये a का क्यूब है, पहले टेम्पलेट बना लो। ये b का क्यूब है, ये c का क्यूब है, अब माइनस 3 टाइम्स a b c। पहले टेम्पलेट बनाओ। अब देखो यहाँ क्या फिल करो, यहाँ 3x फिल करना, यहाँ y फिल करना, यहाँ z फिल करना। देखो ये है a b c, 3 टाइम्स a b c अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पे 3 टाइम्स a मतलब 3x होगा, b यहाँ y होगा, और c का मतलब यहाँ z है, यहाँ z फिल करना। अब इस फॉर्मेट में हमारा चेंज हो गया है, जो कि बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी, अर्थात इन वन ब्रैकेट 3x प्लस y प्लस z, और सेकेंड ब्रैकेट बच्चों क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप इसको ऐसे लिखो, पहले a का स्क्वायर, अभी फिल करेंगे इसमें, b का स्क्वायर, पहले टेम्पलेट बना लो, c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलो फिल करो, यहाँ 3x फिल करोगे, यहाँ y फिल करोगे, यहाँ z फिल करोगे। देखो a b c, ठीक है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ होगा ए बी अर्थात 3x इंटू वाई, ये होगा बी सी अर्थात y इंटू जेड, यहाँ होगा सी ए अर्थात z इंटू ए मतलब यहाँ 3x होगा। चलो एक बार अच्छे से इसको लिख दो, 3x प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में देखो 3x का होल स्क्वायर गिव्स 9x स्क्वायर, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर, z का होल स्क्वायर z स्क्वायर, और माइनस 3xy। देखो यहाँ माइनस है, माइनस yz और माइनस 3zx, ये 3 है ना, 3 इंटू जेड इंटू एक्स। यही हमारा फैक्टराइजेशन है। ठीक है ना बच्चों, देखो ध्यान से बच्चों, ये नोट कर लो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। मान लो बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं ना, तो हम यहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, मतलब ये हमारे तरफ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज 27x³ माइनस y³ प्लस z³ प्लस 9xyz। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, तो देखो पहले तो क्वेश्चन को ही लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हम प्लस तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। रीजन ये है कि माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा, माइनस वाई क्यों होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो जहां जहां आपने प्लस वाई लिखा है ना, वहां माइनस वाई लगा दो। जैसे यहाँ माइनस वाई लगा देंगे, यहाँ माइनस वाई। अब तुम चेक करो, माइनस 3 इंटू 3x इंटू माइनस वाई इंटू जेड, इट गिव्स प्लस 9xyz। तो कहाँ कहाँ चेंज होगा, ये आपका यहाँ माइनस ये जेड है, ध्यान देना ये जेड है, ये माइनस वाई होगा बेटा, यहाँ भी माइनस वाई होगा। जहां वाई होगा वहां माइनस लगा दो, यहाँ माइनस वाई लगा दो, यहाँ माइनस वाई लगा दो। अब देखो क्या चेंज होगा यहाँ पे, ईयर माइनस, देखो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस जेड स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 3xy हो जाएगा। देखो यहाँ आगे माइनस है, ध्यान देना, तो माइनस इंटू माइनस यानी प्लस वाई जेड हो जाएगा, और लास्ट में ये सही है माइनस 3zx हो जाएगा। ओके, यही हमारा फैक्टराइजेशन है इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे की जगह और माइनस लगा दी, तब हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अब हमारा तीसरा सवाल ये हो जाएगा, क्वेश्चन बदल रहा हूं, तो उस केस में कहेगा फैक्टराइज 27x³ माइनस y³ माइनस z³ माइनस 9xyz। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन को चेंज करते हैं। तो जहां जहां z है यहाँ भी माइनस लगा दो। अब देखो, अब बेटा यहाँ पे चेक करो, यहाँ z की जगह के आगे माइनस लगा दो। अब चेक करो,
देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये तो सही है ना, माइनस 9xy आएगा। इट मीन दैट जहां जेड है उसके आगे भी अब माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है, यहाँ भी माइनस लगा दो और यहाँ भी माइनस लगा दो। क्या क्या चेंज होगा अब देखो, ये तो बेटा आपका 3x माइनस वाई माइनस जेड होगा, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 3xy माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस 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 वाई जेड होगा। यहाँ पे आपका माइनस वाई जेड होगा और देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 3zx होगा। यह आपका क्या होगा फैक्टराइजेशन होगा। इस तरह से बच्चों हमने क्या कि एक ही क्वेश्चन को मॉडिफाई करके क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दिया। इस तरह से आप सीख सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है वेरीफाई दैट, एक्चुअली में देखो तो ये भी कोई आइडेंटिटी फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू, प्रूफ करना हमको 1/2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा इसको हमको वेरीफाई करना है, तो इसको वेरीफाई करने का हम दो तरीका हम यूज कर सकते हैं। देखो पहला मेथड ये है ना कि हम क्या करें कि पहले तो वो फार्मूला ढूंढे जिसके लिए है। देखो अभी आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy के लिए होता है, क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, अब माइनस जेड एक्स होता है, सॉरी। तो देखो बेटा पहले इस फार्मूले से आप इसको लाने का कोशिश करो। तो मैं दो मेथड बताऊंगा, आप दोनों में से कोई एक मेथड चूज कर सकते हो। चलो देखो पहला मेथड, पहले तो हम इसको देखते ही मुझे इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला याद होगा। तो मैं लिखूंगा सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं पर लिख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू होता है इन वन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड और सेकेंड ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब देखो बच्चों जरा ध्यान से, जो हमारा फॉर्मूला है उसका लेफ्ट हैंड साइड तो मिल रहा है, राइट हैंड साइड में कमी है। कमी ये है कि 1/2 इसके पास 1/2 नहीं है। अब बाकी ये जो टर्म कुल मिला के चेंज हो जाएगा। एक काम करो, इसी से आइडिया लग रहा है, मैं यहाँ इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ। इससे पहले लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ 1/2 लगाया, x प्लस वाई प्लस जेड लगाया, ओके ये जेड है बेटा। अब करना क्या भाई, देखो 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस 2 को मैं अंदर भेज दे रहा हूँ मल्टीप्लाई के लिए, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2z। जरा सोचो ऐसा क्यों किया होगा। अब बताओ यहाँ 1/2 है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सब में, अगर मान लो फर्दर में अगर 2 कॉमन भी लेता तो 2/2 कट के कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसे हमको फायदा क्या होगा, अब देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया और अंदर भेज दिया इसको, ठीक है। अब देखो 1/2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बेटा इसको मैं जरा देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ये 2x स्क्वायर है ना, तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 2xy लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस, अब ये फर्दर क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, पहले चेक करते हैं, y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz प्लस देखो z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और माइनस 2zx। अब तुम देखो जो मैंने लिखा है क्या ये सही है। देखो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है, हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर, हो गया 2y स्क्वायर। देखो यहाँ पे z स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस z स्क्वायर है, होगा 2z स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 2xy है तो यहाँ भी माइनस 2xy है, माइनस 2yz है, यहाँ भी माइनस 2yz है, और माइनस 2zx है, यहाँ भी माइनस 2zx है। कुल मिला करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कैसे आपको पता चलेगा, यही लिखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो हमको ना x माइनस वाई का होल स्क्वायर अंदर लाना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इसको लिख सकते हो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। तो मुझे पहले से पता था इसके बराबर होगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ऐसे ही y माइनस जेड का होल स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये हमने लिख दिया। और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2zx, ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बेटा ये इसी से बना है।
अब देखो, अब मैं आसानी से लिख सकता हूं ना, 1/2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जेड है, इंटू ये क्या है, एक इसका फॉर्मूला होता है, देख लो आप, ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका होता है, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, जेड, ये जेड ऐसे है, बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज कर दो। देखो यही प्रूफ करना था, क्या क्या प्रूफ करना था हमको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, बेटा यही है फॉर्मूला, हेंस वेरीफाइड, ये तरीका हो गया। ओके, एक और मेथड है लेकिन थोड़ा लेंदी है, हमने इस मेथड में फार्मूला यूज करके ही लाया है। दूसरे मेथड में हम कर सकते हैं क्या कि हम इसके राइट हैंड साइड पार्ट को लेकर चले, देखो जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट उसी को लेकर चला जाता है, इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड पार्ट। तो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है तो हमेशा कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरह चलते हैं, तो राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड ला देंगे, ये भी तरीका, ये भी देख लो, लेकिन ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा इजी है, कम लाइन आ जाता है, लेकिन आप लगा सकते हो। चलो दूसरा मेथड बता दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैं प्रूफ, क्योंकि वेरीफाई करना, वेरीफाई मतलब करना है कि ये इसके बराबर होता है या ये इसके बराबर होता है। चलो मान लेते हैं राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड क्या है देख लो, 1/2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही है। चलो आप बेटा इसको थोड़ा और अच्छे सिंप्लीफाई करो, 1/2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब तुम देखो बेटा, ये एक्सपेंड कर दो इसको, ये क्या होता है, ये होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, ये क्या होगा, y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2zx। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो आप, 1/2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, देखो x का स्क्वायर और कहीं ना कहीं एक और x का स्क्वायर, उभर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ देखो प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये देखो प्लस जेड का स्क्वायर और ये प्लस जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2z का स्क्वायर, और क्या बचा माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। अब बेटा क्या देख रहे हो, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब ध्यान से देखो तो प्रत्येक जगह 2 है, यानी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 हमने कॉमन लिया, इसमें से क्या बचा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ठीक है बेटा, यही बस zx है, ये ध्यान देना। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। और जैसा कि तुमने पढ़ा था, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz, और ये किसके बराबर है, ये है लेफ्ट हैंड साइड के। हेंस हम कह सकते हैं अगली लाइन से LHS बराबर RHS, फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक मेथड यूज करना, लेकिन पहला जो मेथड है वो काफी इजी है और कम लाइन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट या शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड इक्वल टू 3xyz। देखो बेटा, इसको लगाने के 2 मेथड होंगे। पहला मेथड ये है कि एक हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के लिए, उसकी सहायता से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले दोनों मेथड हम बता देते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, सिंस वी नो दैट क्या हम जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ये तो हम जानते थे। सिंस और गिवन दैट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है बेटा 0। ये कैसे हमने जाना, ये गिवन है, देखो दिया हुआ है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू क्या हो 0 हो, तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, जहां x प्लस वाई प्लस जेड वहां 0 पुट कर दो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, ये ओवर 0 होगा इंटू, अब इसको लिखना तो पड़ेगा लेकिन हमें पता 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता है, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। 0 से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा 0, और ये किसके बराबर है,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy और जेड। बेटा हो गया ना। अब माइनस 3xy जेड उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3xy जेड हो जाएगा। इट मीन्स दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या दे दिया, 3xy जेड। हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग फार्मूला ढूंढा जिसमें एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब आता है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। क्या होता है, इन वन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जैसा कि आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, सो 0 गुणे समथिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू 0। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 3xy जेड के। ये तो एक मेथड ऐसा होगा। एक सेकंड मेथड हम बता देते हैं। सेकंड मेथड में ये है कि जो गिवन पार्ट है उसको लेके चलते हैं। आइए उसको भी देखते हैं, वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा मेथड देख लो आप कोई मेथड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। सेकंड मेथड में ऐसा सॉल्व करते हैं। देखो गिवन दैट से लेके चलते हैं, जो दिया है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई, अब करना क्या, आगे के दो टर्म को पास रखो और प्लस जेड को उधर ले जाओ बराबर उस तरफ। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस जेड। कोई दो टर्म को अपने पास रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं आप चाहो तो x प्लस जेड इक्वल टू माइनस वाई कर दो, चाहे y प्लस जेड इक्वल टू माइनस एक्स, कोई भी चूज कर लो। ठीक है, अब करना क्या, टेकिंग क्यूब, मैं शब्दों में भी लिख दे रहा हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं था। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब लेने के भी है, हमें मिलेगा क्या मिलेगा, x प्लस वाई का होल क्यूब अब बराबर माइनस जेड का होल क्यूब। अब जैसा कि पता माइनस का क्यूब बेटा क्या होता है, माइनस क्यूब माइनस होता है और जेड का क्यूब जेड हो जाता है, जेड का क्यूब जेड का क्यूब हो जाता है। बेटा ये बताओ x प्लस वाई का होल क्यूब फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये ना पढ़े थे फार्मूला इसका। जहां जहां x प्लस वाई होगा वहां क्या रख सकते हो, माइनस जेड ना। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और यहाँ माइनस जेड रखो। क्यों, क्योंकि हमें पता है x प्लस वाई क्या है, माइनस जेड के बराबर है और ये माइनस जेड क्यूब पहले था। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो बेटा प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 3xy इंटू जेड गिव्स 3xy जेड और ये बराबर है माइनस जेड का क्यूब। अब तुम एक काम करो, माइनस जेड क्यूब इधर लाओगे तो प्लस ऑफ जेड क्यूब हो जाएगा और माइनस 3xy जेड को बराबर उस तरफ ट्रांसफर करोगे तो प्लस 3xy जेड हो जाएगा, कुल मिला के एक प्रूफ हो जाएगा। तो कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं यही हटा देता हूँ। दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको इधर लाओ तो प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy जेड उधर ट्रांसफर करो, इक्वल टू 3xy जेड। बस यही है, हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 तो कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। द फर्स्ट क्वेश्चन -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब और प्लस 5 होल क्यूब। बच्चों देखो एक्चुअली में हमको क्यूब नहीं करना है, हमको किसी आइडेंटिटी फार्मूला या फार्मूला यूज करके ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं, तो समझा रहे पहले आपको समझो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। कब होता है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको पता है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन तो फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी इक्वल टू 3abc। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जरा सोचो, कुछ देर के लिए इसको ए सपोज करो, कुछ देर के लिए इसको बी सपोज करो, कुछ देर के लिए इसको सी सपोज करो। तो आप यहां से हम स्टार्ट करें सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन में कहते हैं कि लेट ए इक्वल टू -12, बी इक्वल टू 7 एंड सी इक्वल टू 5। अब क्या करो, तुम जरा तीनों को ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान दो बच्चों, अगर तुम ऐड करते हो और ऐड करने पे इसकी वैल्यू देखो 0 हो रही है कि नहीं, बिल्कुल होगी। 7 प्लस 5 12 होता है, यानी 0 हो गया ना, -12 प्लस 12। इट मीन दैट हम कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3c क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc। यही हमने समझाया था। ठीक है, तो
इसका ये मतलब हुआ जहां ए है वहां क्या पुट करोगे -12, क्योंकि ए की वैल्यू क्या माना आपने -12, तो -12 का होल क्यूब। बी को क्या सपोज किया आपने 7, तो 7 का होल क्यूब। एंड बेटा सी को क्या सपोज किया 5, तो 5 का होल क्यूब। और ये किसके इक्वल है 3 इंटू ए अर्थात -12 बी 5 और बी 7 है ना, बी 7 इंटू सी क्या है 5 है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट अब क्या करो, देखो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, इसी की वैल्यू हमें चाहिए और इसकी वैल्यू क्या है 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, अब देखो 3 इंटू -12 की क्या होता है -36 और 7 इंटू 5 क्या होता है 35। फर्दर आप क्या करो -36 इंटू 35 निकाल लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, जो आएगा वही आपका सोल्यूशन होगा। बच्चों इसका सेकेंड पार्ट देखो, इवैल्यूएट 28 होल क्यूब -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 28, बी इक्वल टू -15 एंड सी इक्वल टू -13। अब हम क्या करेंगे ना, तीनों को ऐड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इट गिव्स 28 -15 प्लस -15 अब प्लस आप -13 और सिंप्लीफाई करो 28 -15 -13 अर्थात इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 आएगा, 13 और पहले से -13 है 0 हो गया। देयरफॉर हम देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट आपने पढ़ा था इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो क्या होता है फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। सो जहां a है वहां क्या पुट करिए, अब a को क्या सपोज किया 28, तो 28 का होल क्यूब, b की जगह पे रखोगे -15 इसका होल क्यूब हो जाएगा, c -13 का होल क्यूब हो जाएगा और ये 3 टाइम्स abc, इट मीन दैट 28 इंटू -15 इंटू -13। बेटा सावधानी से मल्टीप्लाई किएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा सोल्यूशन का पार्ट यही है, इसी की वैल्यू तो ढूंढनी हमको है। इसकी वैल्यू क्या है जिसके लिए सॉल्व की है 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। अब अच्छे से सिंप्लीफाई करो, 3 इंटू 28 84 हो जाता है ना, चेक कर लेना। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 15 गुणे 13 यानी 15 13 195 आएगा। देख लो अब क्या करो 84 इंटू 195 मल्टीप्लाई करो, देखो क्या इसका वैल्यू आ रही है, आएगा 16,380। यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यहाँ दो क्वेश्चन है, देखो बेटा ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसके दो फैक्टर होंगे। तो जो दो फैक्टर होंगे उसका जो पहला फैक्टर होगा किसी रेक्टेंगल का लेंथ डिनोट करेगा और सेकंड फैक्टर होगा वो ब्रेथ कहलाएगा। ठीक है ना, इसका उल्टा भी सही है, पहला फैक्टर को ब्रेथ भी कर सकते हो और सेकंड फैक्टर को लेंथ भी कर सकते हो। जैसे मान लो रेक्टेंगल है, जैसे कि पता है कि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है, लेंथ और ब्रेथ को ही प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं एरिया कहते हैं, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो फिलहाल हम सोल्यूशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इट इज गिवन दैट एरिया जो है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 है। ठीक है, ये कोलन है। ठीक है, अब देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। तो देखो पहले देखो a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 25 है, कांस्टेंट टर्म ये क्या है 12 है। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको क्या करना है 25 को और 12 का जरा फैक्टर ढूंढना है। देखो 25 को फर्दर लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। देखो 5 इंटू 4 20 होता है, 5 इंटू 3 15 होता है। अगर मैं 20 और 15 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 20 और 15 का मल्टीप्लाई करने पे 300 है, क्योंकि हम जानते हैं 25 गुणे 12 भी 300 है और ऐड करने पे क्या आएगा 35 है। तो कुल मिलाकर के आपने पढ़ा था कि अगर बीच वाले टर्म को यानी मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है दो भागों में, जिनको ऐड करने पे 35 हो और मल्टीप्लाई करने पे क्या हो 25 इंटू 12 विच इज 300 की इक्वल हो, तो हम क्या लिख सकते हैं 20a और प्लस 15a लिख सकते हो। ठीक है, देखो 20a प्लस 15a से फायदा ये होगा जब इसको ऐड करोगे तो -35 हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्या करो एक्सपेंड करो इसको, 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a और प्लस 12। बेटा इन दोनों में ना देखो ध्यान से, तो 5a कॉमन है, ये 5a -4 आएगा
और यहाँ से 3 बस कॉमन है, यहाँ से भी 5p-4 रहेगा। फर्दर इन दोनों में क्या है 5p-4 कॉमन है, और तब 5p-4 जब कॉमन लोगे तो आएगा यहाँ से 5p-3। ठीक है, इस तरह से देखो बेटा ये जो हमारा एरिया है, ठीक है ना, और हमें पता है कोई भी एरिया जो होता है ना रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है दिस इंप्लाइज दैट लेंथ जो है 5p-4 यूनिट है एंड ब्रेथ जो है ना क्या मान लो इसको 5p-3। यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, देख लो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लेंथ कहला जाएगा, ये ब्रेथ कहला जाएगा। ठीक है ना, 5p-4 5p-3। ठीक है, तुम इसको उल्टा भी सोच सकते हो, इसको भी लेंथ, अगर तुम इसको लेंथ कहते हो तो इसको ब्रेथ कहोगे, इसको तुम लेंथ कहो इसको भी लेंथ कहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। बेटा दो क्वेश्चन है, जैसा कि पता है कि किसी भी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है इट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो बेटा देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, तो वॉल्यूम फंक्शन क्या दिया है, वॉल्यूम फंक्शन है 3x² - 12x। देखो यहाँ पे इन दोनों पहले 3x कॉमन ले लो, जब 3x कॉमन लोगे तो यहाँ x - 4 होगा। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट है, बाकी 2 वेरिएबल के फॉर्म में फैक्टर है। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं ये 3 × x × x - 4। इसको ऐसे समझो आप, इस तरह से ये क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे लेंथ क्या है बेटा, ऐसे समझ लो, लेंथ जो है 3 यूनिट है, ब्रेथ क्या है बेटा, ब्रेथ हमारा x यूनिट है, एंड हाइट क्या है, डायमेंशन का मतलब यहाँ होता है लेंथ ब्रेथ हाइट बताना आपको है, ये x - 4 है। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है ना, यहाँ यूनिट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लेंथ ब्रेथ निकाला गया तो वहां भी यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट। बेटा इसका जो सेकेंड पार्ट है ये भी एक वॉल्यूम फंक्शन है। वॉल्यूम फंक्शन क्या दिया है 12ky² + 8ky और क्या दिया -20k। बेटा पहले देखो ध्यान से, ये तीनों टर्म में ना आई थिंक 4k कॉमन है। 4k कम, पहले 4k कॉमन लेगा। जब 4k कॉमन लोगे ना, जिसे यहाँ 3y² हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2y हो जाएगा। जब सॉरी 4k कॉमन नहीं है, सिर्फ k कॉमन है, क्योंकि इसके पास k थोड़े हैं। ठीक है, तो सिर्फ हम k कॉमन लेते हैं, तो k कॉमन लो। कहीं गलती थी क्या, नहीं बेटा हमने गलत बता दिया था, 20k है ना, कहीं k लिखना भूल गया था, 20k, सॉरी गाइस। ओके, सुधार लीजिएगा। तो यहाँ से -5 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक टर्म में k है तो हम k कॉमन भी ले सकते हैं, और ये प्रत्येक टर्म क्या है 4 कॉमन हो रहा है प्रत्येक टर्म से। चलो अब देखो 4k, बेटा इसको जरा स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करते हैं ना। देखो 3 × 5 15, 15 15 होता है, और 5 × 3 भी 15 होता है, 5 - 2 y होता है। ठीक है, 5 - 2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5y - 3y। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो 4k 3y² + 5y - 3y - 5। बेटा इन दोनों में देखो, इन दोनों में ध्यान से देखोगे तो देखो तुम ना y कॉमन ले लो इसमें से, 3y + 5 होगा। इसमें कुछ नहीं कॉमन तो -1 कॉमन है, तो 3y + 5 होगा। फर्दर देखो यहाँ भी 3y + 5 है, यहाँ भी 3y + 5 है, कॉमन लो 4k × 3y + 5 × y - 1। ये क्या है वॉल्यूम है। ठीक है, तो बताओ लेंथ क्या है, लेंथ हमारा 4k है, ब्रेथ क्या है बेटा, ब्रेथ हमारा 3y + 5 है, और हाइट क्या हो गया y - 1। यही हमारे का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन था व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। बेटा डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, किसी भी क्यूबॉइड का जो डायमेंशन होता है उसका मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट पूछा जा रहा है। ठीक है ना, क्यूबॉइड है तो लेंथ ब्रेथ हाइट पूछेगा, अगर यही रेक्टेंगल होता है तो लेंथ ब्रेथ की बात हम करते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, और अगले टर्न पे हम इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।